की जो ब्रेकिंग न्यूज रहने के 99% चांसेस थे, यस उसी से रिलेटेड बातचीत होने वाली है। अदानी ग्रुप, यस दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्राइडे के दिन भी इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो कवर किया था एंड कल के दिन का भी आखिरी वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश की थी कि आज के दिन अदानी ग्रुप के शेयर्स डेफिनेटली रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है एंड जैसा ही आपके बताया था वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीटली कवर यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, प्लस कुछ गलत फहमियाँ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते जो कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लस उसी के साथ साथ आगे क्या हो सकता है, क्या ये मैटर पूरी तरीके से क्लोज हुआ है, उससे रिलेटेड आपको बातें बताऊंगा एंड उसी के साथ साथ यस थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि बिकॉज इलेक्शन का ईयर है, ठीक है, एंड पॉलिटिकली जो भी चीज़ें मैं कवर करूंगा दोस्तों कोई मेरा यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, हम एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड आपको पता ही है। अगर आपको न्यूट्रल चीज़ें अगर सीखनी है समझनी है तो आप इस चैनल को देख सकते हो, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट को भी मैं थोड़ा बहुत ज़रूर यहाँ पे कवर करूंगा ही करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि अदानी ग्रुप के शेयर्स आज के दिन रडार के ऊपर रहने वाले थे बिकॉज फ्राइडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम टोटली आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बोल दी एंड इसमें हम कह सकते हैं कि अदानी के अगेंस्ट नहीं बोला, यही सबसे बड़ी चीज़ें हम लोगों को अदानी के फेवर में देखने को यहाँ पे मिल गई एंड इसी चीज़ के चलते आप अदानी एंटरप्राइज आज देख सकते हो जो कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी, सबसे पहले इसी के ऊपर फोकस जाता है, 9% से ज़्यादा तेज़ हुआ एंड जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा कि अदानी शेयर्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो पिटे हुए शेयर्स है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है एंड वैसा ही होते हुए देखने को मिले। सबसे ज़्यादा कौन सा पिटा है तो अदानी टोटल गैस है, आज यहाँ पे सर्किट ही लग गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब ये इतना पिटा हुआ है, अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ साल भर का तो आप देख सकते हैं इतने भयंकर तेज़ी के बाद भी ये आज भी अपने टॉप से 82% क्रैश है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उतना रिकवर करने के लिए इसको काफ़ी यहाँ पे साल लगने वाले हैं, बट बताने का मकसद क्या है कि यस जो स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटे हुए थे वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली एक माना जाता है कि और कितनी गिरावट होगी उसी सेंस में। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसका पहले नाम अदानी ट्रांसमिशन था, सेम 20% की तेज़ी, बिकॉज इसका भी चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे, अच्छा इसका नाम यहाँ पे चेंज हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग बीएससी के साइड वाला डेटा ओपन कर लेते हैं तो आपको नजर आएगा। ये देखिए एकदम टॉप लेवल से ये भी आज भी अगर आप चेक करोगे तो 60-70% यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली थी वहीं पे हम लोग को ज़्यादा रिकवरी के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। अदानी विलमार की बात करें, यहाँ पे भी सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें 13-13.5%, ये भी टॉप से ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा हुआ है। आज भी अगर देखेंगे तो रिकवरी के लिए बहुत समय यहाँ पे लगने वाला है, बट यस बताने का मकसद क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे इसके पहले बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा गिरावट थी वहाँ पे हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को चांसेस यहाँ पे ज़्यादा थे। अदानी पोर्ट की बात करें तो बड़ी है 5 से 5.5%, ठीक है, वो भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें 12-13% ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिले। अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग का जो इम्पैक्ट था उससे कम्प्लीटली यहाँ पे हम लोग को वो रिकवर होते हुए देखने को मिला। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्रैश तो हुआ बट यस उसके बाद सॉलिड रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिला एंड अभी टॉप लेवल पे चल रहा है। मतलब जिसके पास अदानी पावर होगा ना उसको ऐसा लगेगा कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा हम लोगों को, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का। हाँ बट जिसके पास अदानी गैस है, विलमार है, ट्रांसमिशन है, ग्रीन है, तो वो आज भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छे खासे नुकसान यहाँ पे बैठे हुए, तो वो इंतज़ार करेंगे कि इस प्रकार की ये जो तेज़ी बनी है वो यहाँ पे आज के दिन की मतलब कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ती रहे तो बहुत कुछ अच्छी रिकवरी उनके यहाँ पे मतलब डैमेज पोर्टफोलियो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन एनडीटीवी की बात करें 12% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली एंड एसीसी की बात करें 2.25 एंड अंबुजा सीमेंट की बात करें, बड़े कंपनीज है एसीसी, अंबुजा, अदानी पोर्ट के थोड़े बहुत ठीक ठाक तेज़ी दिखाते हैं, तो 4% की तेज़ी भी इन यहाँ पे काउंटर में दिखना काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो तेज़ी क्यों आएगी इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना चुका था फ्राइडे के दिन, जो कि एकदम सरप्राइजिंगली हम लोगों को मतलब ये चीज़ें देखने को मिली थी और जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल सकती है वैसी चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों इसके पीछे का रीज़न था सुप्रीम कोर्ट। यस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंप्लीटली तेज़ी का अगर मैन ऑफ द मैच किसी को देना है तो सुप्रीम कोर्ट को ही आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे के दिन का वीडियो जिसने नहीं देखा होगा तो उसको मतलब वो ये सवाल पूछ रहे कि ऐसा क्यों करके। तो दोस्तों यूजुअली हम लोगों ने देखा था कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी हियरिंग सुनवाई देखने को मिलती थी एक ही चीज़ देखने को मिलती थी, तारीख, नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट। बट इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो फ्राइडे के दिन शायद से 24 नवंबर था,
तभी यहाँ पे कोई नेक्स्ट डेट नहीं मिली। एंड प्लस उसमें अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे कोर्ट में इससे रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिला। एंड खास करके यहाँ पे अगर देखा गया तो जो अदानी के अपोजिशन मतलब जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, जो इनके खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली उनको यहाँ पे फटकार लगा दी। फटकार लगा दी मतलब क्या, वो बस यही कह रहे थे कि आप जितनी भी एलिगेशंस यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, उसके पीछे आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। आप एविडेंस लेके आओ, हम इसको कंसिडर करने के लिए रेडी है। बट जो भी इनके पास अभी भी मतलब कोई भी ये आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, वो एक ही चीज़ के चलते आरोप लगा रहे हैं, वो है मीडिया एविडेंस। ठीक है, मीडिया एविडेंस या फिर मीडिया ट्रायल आप ऐसा बोल सकते हो। हिंडनबर्ग की बात करें, वो मीडिया का रिपोर्ट ही है। OCCRP की बात करें, मीडिया रिपोर्ट है। और भी बहुत सारे जो एलिगेशंस लगे थे, मीडिया रिपोर्ट है। सबूत का है, तो सुप्रीम कोर्ट बस यही कहने की कोशिश कर रहा था, आप हमें सबूत पेश कीजिए, हम आगे कार्रवाई को जरूर बढ़ाएंगे। सो ये बहुत बड़ा झटका था जो कि इनके खिलाफ हम लोग को लड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब जो क्रिकेट की मैच हम लोग देखते हैं ना, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो परसेंटेज रहता है कि मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो कौन जीत रहा है वो परसेंटेज रहता है कि अच्छा 50-50% चांसेस है। ठीक है, तो सडनली जो अदानी एंड जो फाइटिंग यहाँ पे चल रही थी 50-50% ही चल रही थी, कौन जीतेगा कौन पता नहीं। सडनली जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें यहाँ पे बोल दी, आप यहाँ पे कह सकते 70-80% अभी चीज़ें अदानी के फेवर में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। फेवर में मतलब ऐसा नहीं होता है दोस्तों कौन किसी को सपोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना एक ही है कि भाई आप सबूत दो, बिना सबूत के आप थोड़ी ना, मतलब आप एलिगेशंस तो किसी के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली ये वर्ड यूज़ किए हैं कि क्या बोला उन्होंने कि आप आरोप लगाना बहुत सिंपल है, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो, ठीक है, बट आपके पास कोई उसके पीछे सबूत होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई हम किसके ऊपर भरोसा रखेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर भरोसा रखेंगे। तो फिलहाल तो दो चीज़ें उन्होंने देखी थी, एक थी सेबी, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और 6 कमेटी के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की थी कि उनको तो कोई एविडेंस मिला नहीं करके, ठीक है, ये तो पहले ही आ गया था। एंड सेबी की बात करें तो 24 पॉइंट के ऊपर वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो 22 पॉइंट के ऊपर उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है, और 2 ऐसे मामले थे जिससे रिलेटेड जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके ओर से रिप्लाई आना अभी भी यहाँ पे बाकी है। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग को काफ़ी कंट्रोवर्सीज होते हुए देखने को मिली थी। मतलब जो अपोजिशन से उन्होंने ये कहा था कि सेबी भी प्रॉपरली काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है। तो फ्राइडे के दिन सेबी ने भी अपना पक्ष रखा कि भाई हम थोड़ी ना डिले कर रहे हैं, हमने तो हमारा काम कर दिया, जो हमारे कंट्रोल में हमारे पावर में है। तो 24 में से 22 पॉइंट हमारे कंट्रोल में थे, पावर में थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये लो रिपोर्ट, जो बाकी के 2 हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो तो विदेशी एजेंसियां कब हमें रिपोर्ट देंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि ऑब्वियसली जिनके पावर में जो चीज़ें होती है उस हिसाब से वो वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली बात करें दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशंस विनिंग परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो टोटली हम लोगों को अभी अदानी के पक्ष में यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं सर क्या ये फाइनल डिसीजन यहाँ पे हो चुका है, मतलब अदानी को क्या क्लीन चिट मिल चुकी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्लीन चिट यहाँ पे नहीं मिले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजर्व रखा है, मतलब अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को एक डेट देखने को मिलेगी। एंड शायद से उस डेट में हम लोगों को यहाँ पे इस जो ये मैटर यहाँ पे चल रहा है इससे रिलेटेड फाइनल फैसला यहाँ पे सुनने को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप कह सकते हैं 80% के आसपास अदानी के जीतने के चांसेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज कोई अगर वो सबूत लेकर नहीं आएंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट ये केस अदानी के फेवर में जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते एंड एक बार अगर केस अगर क्लोज यहाँ पे हो गया तो फिर वापस रीओपन होने के लिए आपको पता है ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट वाली ये बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्राइडे की सुनवाई हम लोग को देखने को मिली थी ये काफ़ी हम लोगों को अदानी ग्रुप से रिलेटेड, मतलब उनको एक बहुत बड़ी राहत वाली पॉइंट देखने को मिली थी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी वीडियो में यही पॉइंट आपको बताए थे कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना होना। नेगेटिव न्यूज़ मतलब क्या कि अपोजिशन कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाते थे एंड किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई इस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ों को माना ही नहीं, सुना ही नहीं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सॉलिड एविडेंस चाहिए, वो उन्होंने प्रोवाइड ही अभी तक यहाँ पे नहीं किए हैं। तो इसी चीज़ के चलते फर्दर और कोई नया इन्वेस्टिगेशन ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला नहीं, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली। यही सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ अदानी ग्रुप के लिए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये थी अभी तक की कहानी। अभी आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा वो तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी डेट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी आप ये भी सोचोगे तो मामला खत्म, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी देखना पड़ेगा कि भाई जो अपोजिशन में यहाँ पे लड़ रहे हैं क्या कोई सॉलिड एविडेंस लेकर आएंगे, ये देखने वाली बात अभी यहाँ पे
रहने वाली। अगर वो कोई भी एविडेंस, उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए दोस्तों, ऐसा आलतू फालतू कोई एविडेंस देगा तो भाई सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में ही उड़ा देगा, ठीक है। एंड मीडिया रिपोर्ट वाला तो चीज़ चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अगर मीडिया रिपोर्ट वाली अगर कोई चीज़ अगर यहाँ पे एक्सेप्ट अगर हो जाती तो शायद से अभी तक कोई ना कोई विदेशी रिपोर्ट अभी आ चुकी होती कि ये ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसा वैसा करके। एंड अगर वो आ भी गई तो भी आपको पता ही है वो कोर्ट में पेश करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फटकार फ्राइडे के दिन तो उनको यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मतलब मज़ेदार बात क्या है, अभी मज़ेदार बात यही है दोस्तों कि शायद से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अभी जो नेक्स्ट डेट देखने को मिलेगी ये माइट भी फाइनल डेट हो सकती है। एंड अगर अपोजिशन ने कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया देन माइट भी केस क्लोज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हम लोग को अदानी शेयर से यहाँ पे भागते हुए देखने को मिले, बिकॉज कोई भी अभी तक उनके खिलाफ एविडेंस अपोजिशन ने पेश यहाँ पे किया नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या नेक्स्ट हियरिंग तक क्या ये कोई सबूत विबूत अच्छा खासा कुछ लेकर आते हैं कि जिसके चलते कोई कहानी में ट्विस्ट हो जाए। तो ये एक अभी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। एंड दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ की ये लड़ाई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, कि मतलब जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ कि यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड कोई केस यहाँ पे चल रहा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि यस इससे रिलेटेड इलेक्शन भी यहाँ पे लड़ा जाने वाला है। एंड इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि इलेक्शन में जो भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें अदानी का मामला जरूर यहाँ पे उठाया यहाँ पे जाता है, ठीक है। वो जो फाइटिंग यहाँ पे चल रही है इंडिया वर्सेस एनडीए, मतलब मेजर पार्टी कौन है इनमें से, तो बीजेपी एंड कांग्रेस ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा कोई पॉलिटिकली कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं, बट यस इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो एकदम ओपनली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर अदानी से रिलेटेड अगर चीज़ों को क्लीन चिट अगर मिल जाती है तो बीजेपी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा मतलब क्या कि फिर एक मुद्दा आपका हट जाता है। आप इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो, आपको पता ही है। अगर रफ लैंग्वेज में मैं बोल दूँ तो वोटर्स को भड़काने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो एक मुद्दा खत्म हो जाएगा। अदानी से रिलेटेड वो बात पकड़ ही नहीं पाएंगे कांग्रेस वाले कि इन्होंने ये किया है वो किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास, वो सीधा दिखा देंगे ये देखो कि क्लीन चिट मिली है करके। तो ये मुद्दा अगर उनको जीवित रखना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उनका जुगाड़ यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे मतलब देखने वाली बात यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी का मुद्दा अगर खत्म हुआ तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका रहेगा। एंड हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत रहेगी, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अपने मतलब अपने साइड पे अगर ये चीज़ें करने के लिए क्या कोई नया जुगाड़ यहाँ पे करती है भी या नहीं। कोई ना कोई वो चीज़ें ज़रूर करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ की लड़ाई नहीं है, इलेक्शन के लिए ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो ये इतने इजीली क्या उसको जाने देंगे, तो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो देख लेते हैं कि आगे क्या होता है करके। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली आज का जो नज़ारा देखने को मिला ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, क्लीन चिट दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा ग्रुप आप लोगों को सर्किट में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक जितना भी जो ड्रामा यहाँ पे हुआ है, सारी चीज़ें जो हुई है वो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे कवर की है। एंड जो भी मैंने बातें कवर की है भाई वो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो देखकर डिसाइड करते हैं कि खरीदना चाहिए शेयर कि नहीं, वो आपकी चॉइस, जाना है नहीं जाना है, एवरेज करना है होल्ड करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अभी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए कि कांग्रेस वाले यहाँ पे क्या करते हैं, कांग्रेस मतलब ये अपोजिशन वाले यहाँ पे क्या करते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई नया सबूत अगर वो लेकर आते एंड अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया, कोई नया इन्वेस्टिगेशन खुल गया, तो फिर वापस वो सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। तो ये मज़ेदार बात है, अनसर्टेनिटी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। बट येस फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 80% जो लड़ाई है वो अदानी के फेवर में, एक्सपेक्टेशन का जो परसेंटेज रहता है ना वो उनके फेवर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तो आशा करता हूँ दोस्तों सारा खेल अभी तक का आपको इजीली आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।